हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमें राइटिंग सेक्शन में हम क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। आज हम ये सब इसमें देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शनल लैंग्वेज टेस्ट टास्क 2 में हमारे क्या रहते हैं, ऐसे राइटिंग रहते हैं। टास्क 1 में हमारा लेटर राइटिंग रहता है। तो उसके लिए हमारे पास जैसे कि हमें कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, इन केस एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग का मतलब अगर आप किसी भी ओपिनियन का ऐसे लिख रहे हो, एग्री हो रहे हो, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर डिसएग्री हो रहे हो, तो उसमें हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट वर्ड्स ना यूज़ करके हम कर सकते हैं एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, एज आई सी इट, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, I strongly believe that, I firmly believe that, I tend to think that, I accept that, I agree that, I am not convinced that, या फिर I am totally convinced that, I am completely convinced that। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे यूज़ हो सकते हैं और इनका हम easily लर्न भी कर सकते हैं। These words are not more than 8 or 10 words। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड ये हमारे सिर्फ ओपिनियन, एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग ऐसे के लिए यूज़ होंगे। एंड जो हमारा सेकंड स्टेप है इसी में, वो हमारा रहेगा इसी में, जैसे कि ये वाले वर्ड्स भी गिवन है हमें, वी कैन ऑल्सो यूज़ दीज वर्ड्स, बट हमारे लिए 8 to 10 जो हैं वो मेन पॉइंट्स हैं, हम इनका यूज़ भी कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको पहले अभी 8 पॉइंट्स बताए हैं, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रीडोमिनेंट वर्ड्स फॉर आइल्स जनरल ट्रेनिंग। एंड इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे कि रिपोर्टिंग टू अदर पीपल ओपिनियन। अगर हमें किसी दूसरे पर्सन का ओपिनियन बताना है या उसे अपोज करना है तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू एन अपोजिंग पॉइंट आर्ग्यूमेंट वुड बी, it has often been said that, it's often said that, many, most, some, other people would, might say, argue that, others people they would, might say, argue that। और emphasizing के लिए हम यूज़ करेंगे actually, in fact, in truth, to be perfect, honest। किसी का भी अगर हमें एग्जाम्पल देना है तो हम उसके लिए इंस्टेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग अ पॉइंट, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली, इन द फर्स्ट प्लेस, टू बिगिन और स्टार्ट विथ। तो ये वर्ड्स हैं हमारे किसी भी पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए। अभी मैंने आपको कंप्लीट बताया था, सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्टिंग बताया कि किसी और के ओपिनियन का बताया मैंने क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, और हमने अपने ओपिनियन एग्री और डिसएग्री का बताया। देन मैंने एम्फेसाइजिंग का बताया, इसके अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग एंड एडिशनल पॉइंट्स, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनका रट्टा भी मार लोगे, अगर उनको ग्रैब भी कर लोगे कंप्लीट, तो भी आप राइटिंग टास्क 2 में वर्ड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राइटिंग टास्क 2 में वर्ड काउंटिंग के मार्क्स हैं इसके अंदर। Additionally, apart from that, furthermore, in addition to, moreover, not only, secondly, thirdly, what's more। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे किसी भी इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए यूज़ होंगे, किसी भी एडिशनल पॉइंट को अगर हमें ऐड करना है, तो किसी भी चीज़ को अगर हमें क्लैरिफाई करना है, उसे इलाबोरेट करना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट। और किसी भी चीज़ का अगर हमें एग्जाम्पल देना है तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, डैश लाइक, वन एग्जाम्पल ऑफ दैट्स, से, सच एज, टेक, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। तो हम एक वर्ड को यूज़ ना करके हम सिमिलर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, और मोर देन वन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एक ही ऐसे के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें एक जगह पर हमें बार बार से सेम वर्ड यूज़ करना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है इसके अंदर। तो ये वर्ड्स हैं और ये आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट आप इजीली इसको लर्न कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने सिर्फ पढ़े कि फेचिंग, हेजिंग वर्ड्स कौन से होते हैं और कनेक्टर्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल टेस्ट है ये हमारा फॉर टास्क 2। तो ये था आज का टॉपिक। Thank you, and please like, subscribe and share my video, and keep watching and wait for next videos. Thank you.